सरदार, वीरेंद्र सिंह खेमे में नहीं है। हमें क्षमा कर दो काजल, अब हम तुम्हें छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। अंधेरा होने वाला है, बस किसी भी तरह आज की रात यहां गुजार लीजिए और कल सुबह होते ही विजयगढ़ के महल की ओर निकल जाइए। ये तो किसी लोमड़ी की रोने की आवाज लगती है। कहते हैं आधी रात को जब कोई लोमड़ी रोती है तो कोई अपशगुन होता है। ये तो केवल अंधविश्वास है राजकुमारी जी। लोमड़ी भी अन्य पशुओं की तरह एक सामान्य पशु है। जैसे अन्य पशु कष्ट में रोते हैं, चिल्लाते हैं, वैसे वो भी रो रही है। नहीं युवराज, लोमड़ी कभी अपने किसी कष्ट के कारण नहीं रोती है। जब किसी और पर कोई संकट आने वाला होता है तो उसे पता चल जाता है और वो इस तरह रोने लगती है। हमें इन व्यर्थ की बातों में विश्वास नहीं है राजकुमारी जी। कहने को तो बिल्ली रास्ता काटने पर लोग अपशकुन मानते हैं, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप कोई भ्रम में मत रहिए। भैया, ये आपने क्या किया? संग्राम सिंह जी हमारे रक्षक है, शत्रु नहीं। आगे मत बढ़ना, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? हम तो आपके लिए ही इतनी दूर से आए थे। किसने कहा था तुझे मौत के मुंह में आने को मूर्ख उठती? क्या तू नहीं जानती जीवन केवल ज्वाला का है, ज्वाला का। छोड़िए, छोड़िए युवराज। आज देखता हूँ तेरे अंदर कौन सी शैतानी शक्ति छिपी है जिसने हमारा जीना हराम कर दिया है। ये आपने क्या कर दिया संग्राम सिंह जी? ये आपने क्या दुर्गति कर दी हमारे भैया की, जबकि आप जानते थे कि वो होश में नहीं है। भैया, भैया! युवराज, उस शैतान से दूर रहिए। हम अपने उस भाई से कैसे दूर हो सकते हैं जिसे आपने मार मार कर अधमरा कर दिया है? भैया, आगे खोलिए भैया, आगे खोलिए भैया, आगे खोलिए, आगे खोलिए भैया। युवराज! युवराज! युवराज!
युवराज, युवराज, उठे युवराज। युवराज उठिए। युवराज, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते। युवराज, 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 आंखें खोलिए युवराज। युवराज, युवराज, आखिर उस दानों ने आपको हमसे छीन लिया युवराज। ये क्या रहस्य रे छीनू? उस छोरे के शरीर में से चुनारगढ़ का सम्राट कैसे बाहर निकला? चुनारगढ़ का सम्राट वीरेंद्र सिंह नहीं सरदार, जीवन बोलो, जीवन। ये जीवन की वही आत्मा है जिसे हमने वीरेंद्र सिंह के शरीर से निकलते हुए देखा था। यानी कि जीवन की आत्मा ने अलग अलग मनुष्यों के शरीर का सहारा लेना शुरू कर दिया है। चल उस छोरे के पास देखते हैं जिंदा है या मर चुका है। चल। सांसें चल रही है सरदार, लेकिन ये बेहोश है। इसे होश में लाओ। यदि ये होश में आ गया तो ये हमें ज्वाला तक पहुंचा सकता है। ये गहरी मूर्छा में पहुंच चुका है, आसानी से होश में नहीं आएगा सरदार। तो जीवन की आत्मा का पीछा करो, जरूर ज्वाला के पास गया होगा। चलो। समय के बाद मेरी निगाहों ने तुम्हें देखा है जीवन। तुम फिर से कहाँ खो गए थे? मुझे बंधनों में जकड़ दिया गया था, किसी तरह मुक्त होकर के आया हूँ। मैं जानती थी तुम अधिक समय तक अपनी ज्वाला से दूर नहीं रह पाओगे जीवन, किंतु तुम्हारा वो नया शरीर कहाँ छोड़ के आए? कहीं तुम्हारे पुराने शरीर की तरह कोई तुम्हें उससे दूर ना कर दे। तुम उसकी चिंता मत करो, अब किसी को भी वो शरीर नहीं मिलेगा जो मैंने एक गुप्त स्थान पर छोड़ा है। सरदार, जीवन की आत्मा से उसके इस नए शरीर को भी छीन लेना चाहिए ताकि वापस शरीर के बिना उसकी आत्मा फिर से भटकने पर विवश हो जाए। उठा ले उस छोरे के शरीर को, मगर वीरेंद्र सिंह की तरह वो हमारे हाथ से नहीं निकलना चाहिए रे। जा, तब तक मैं इन पे निगाह रखता हूं।
यहीं तो छोड़कर गए थे वो मूर्छित शरीर। कहाँ गया वो? ढूंढो उसे। चलो सरदार के पास चलते हैं। सरदार, उस छोरे का शरीर वहां नहीं था। ये कैसे हो सकता है? वो छोरा तो बेहोश था, तो अचानक कहां गया? ये क्या क्रूर सिंह? युवराज इंद्रजीत तो पेड़ से बंधा हुआ था, फिर वो आजाद कैसे हो गया? आप दोनों इतने चिंतित और घबराए हुए क्यों दिखाई दे रहे? आनंद कहाँ है? ऐसा लगता है गजराज कि जैसे युवराज इंद्रजीत सिंह के भीतर समाई हुई आत्मा उसे मुक्त कर गई है, इसीलिए उसके साथियों ने उसे बंधन मुक्त कर दिया होगा। आप लोग खामोश क्यों हैं? आनंद कहाँ है? उस जगह जहां से वो लौटकर वापस नहीं आएंगे। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताइए मुझे कि हमारे प्रिय भाई कहाँ हैं? क्या हो गया आनंद को? युवराज आनंद की मृत्यु हो चुकी है और उनकी हत्या आपके हाथों से हो चुकी है। नहीं। आनंद! 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 उठो आनंद! आनंद उठो! उठो, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। आनंद! आनंद उठो, देखो ये लोग कह रहे हैं कि हमने तुम्हें मार डाला। उठो आनंद, उठो। आनंद उठकर बता दो इन्हें कि हमने तुम्हें नहीं मारा है। आनंद, आनंद उठो, हमसे बात करो। आनंद, आनंद हम माताजी को क्या जवाब देंगे? पिताजी से क्या कहेंगे हम? आनंद उठो, उठो मेरे भाई, उठो। आनंद, आनंद देखो, उठो, हम आ गए थे। आनंद देखो, वो देखो, वो रहा युवराज। यदि तुम नहीं उठे ना तो हम भी अपने प्राण त्याग देंगे। आनंद, आनंद उठो। वो इतना बिलख बिलख कर रो क्यों रहा है? क्योंकि मैंने उसके भाई को डसकर समाप्त कर दिया है और इसीलिए वो उसके शव से लिपट लिपट कर रो रहा है। ज्वाला, आनंद, मगर क्यों? उसके भाई ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जीवन? तुमने उसको डसकर मार डाला। ज्वाला, वो मुझे तुमसे मिलने से बार बार रोकने लगा था और जब से वीरेंद्र सिंह का शरीर छूटा है मैं अत्यंत विचलित और क्रोधित सा हो गया हूं, क्योंकि वीरेंद्र सिंह के शरीर में मैं खुद को सहज महसूस कर पा रहा हूं। युवराज का शरीर मुझे रास नहीं आ रहा है। ज्वाला, कुछ भी हो जाए, कैसे भी करके हमें तुरंत कोई दूसरा शरीर ढूंढना होगा, अन्यथा न जाने कितने लोगों को डसकर मैं उनकी हत्या कर दूंगा। देखो, उठो, हम आ गए थे। आनंद देखो, यदि तुम चाहो तो
उस मृत युवराज के शरीर को धारण करके उसे फिर से जीवित कर सकते हो। उठो आनंद। आनंद ये क्या माजरा है गजराज? ये हो क्या रहा है? हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो इस जंगल की माया है क्रूर सिंह। अवश्य कोई अनहोनी घटने वाली है। क्या रिश्ता है जो युवराज इंद्रजीत सिंह जंगल में चले आए? क्या रिश्ता है उनका उस युवती के साथ जिसे डाकू मंगल नागिन बता रहा था? महाराज, किस चिंता में डूबे हैं आप महाराज? देख रही हूं, जब से आप डाकुओं के चंगुल से छूटकर आए हैं, कुछ आधे की खोए खोए से रहने लगे। काजल, हमारी चिंता का कारण हमारा पुत्र युवराज इंद्रजीत सिंह है, क्योंकि उसे हमने जिस युवती के साथ देखा वो डाकुओं की दृष्टि में एक नागिन है। यह संभव है महाराज। जो आपने देखा है वो अवश्य आपका कोई भ्रम हो सकता है। भला आंखों का देखा भ्रम कैसे हो सकता है काजल? यदि उस समय बंदी होने की व्यवस्था नहीं होती तो हम युवराज इंद्रजीत सिंह से अवश्य जाकर के मिलते और ये रहस्य भी जान लेते कि वो मैनपुरी के जंगलों में क्या कर रहे हैं। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि मैनपुरी के जंगलों की माया मैं देख चुकी हूं। ये अवश्य हमारे शत्रुओं की कोई चाल है जो आपको गुमराह करके अपना स्वार्थ पूर्ण करना चाहते हैं। काजल, हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें और क्या नहीं। हम बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सच है और क्या झूठ, क्योंकि हम युवराज इंद्रजीत सिंह को तो देख पाए, परंतु साए की तरह हमेशा उनके साथ रहने वाले संग्राम सिंह और सैनिकों को नहीं देख सके हम। तो फिर चिंता किस बात की है महाराज? यदि युवराज वास्तव में इस जंगल में आते तो उनके साथ संग्राम सिंह और अन्य सैनिक भी अवश्य होते। आप निश्चिंत रहिए और अब आप विश्राम कीजिए। अब हमारी आंखों में नींद नहीं है काजल, क्योंकि जिस मंगल ने बंदी बनाकर हमें अपमानित किया है, जिस मंगल ने हमारे राज्य की प्रजा की निर्मम हत्या कर दी, जिस मंगल ने हमें तुमसे दूर रहने पर विवश कर दिया, अब हम उसका विनाश किए बिना चैन से नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। कहाँ गया वो छोरा? उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया? चालाक छोरा, तुम सबकी आंखों में धूल झोंक के निकल गया और तुम कुछ नहीं कर सके। सरदार, वो छोरा अधिक दूर नहीं जा सकता। इस जंगल में कहीं ना कहीं वो हमें अवश्य मिल जाएगा। खामोश! उनका जिक्र नाम सुनते ही
पूरा जंगल दहशत से कांपता है। तुम उस नाम को मिट्टी में मिलाओगे चैनो? पहले वो शिवगढ़ की राजकुमारी भागी, फिर चुनारगढ़ का सम्राट, अब ये छोरा। सरदार, लगता है शनि का प्रकोप हमारे सर चढ़कर बोलने लगा है, इसलिए हमारी सारी चालें उल्टी पड़ने लगी हैं। हमें फौरन अपना ठिकाना बदल लेना चाहिए सरदार, वरना चुनारगढ़ का सम्राट हमारे लिए नए संकट का कारण बन सकता है। यदि हम पे नया संकट आया चैनो, तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। कभी सोचा भी नहीं था कि मंगल को इतना बुरा समय देखना पड़ेगा। कान खोल के सुन लो तुम सब। वीरेंद्र सिंह की सेना हमें तलाशते हुए जंगल में पहुंचे, उससे पहले हर कीमत में हमें वो छोरा चाहिए। सरदार, बस यहाँ से कुछ कोस दूर काली झील है, जिसे आज तक कोई पार नहीं कर सका। फिर उस छोरे की क्या बिसात जो हमारे हाथ से बचकर निकल जाए। वो ससुरा एक बार हमारे हाथ लग जाए, तभी आत्मा और शरीर का रहस्य खुल पाएगा। सूर्योदय होते ही हम राजकुमारी किशोरी को लेकर तुरंत विजयगढ़ की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि हम जिस कार्य से इस जंगल में आए थे वो अभी पूर्ण हो चुका है। तुम सब जा सकते हो, मगर मैं यही रहूंगा। ये क्या कह रहे हो तुम? हमारे साथ विजयगढ़ नहीं जाओगे तो कहां जाओगे तुम? वही 4 सदियों से मेरी प्रतीक्षा कर रही है। चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं इस जंगल में ही रहूंगा। कौन हो तुम? अब तुम युवराज इंद्रजीत के शरीर से निकलकर युवराज आनंद के शरीर में प्रवेश कर चुके हो। क्या बिगाड़ा है हमने तुम्हारा? क्या चाहते हो तुम? बदला? किससे बदला लेना है तुम्हें? उन सब मनुष्यों से जो मुझे इस जंगल में दिखाई देंगे। मैं उन सबको डसकर मौत की काट उतार दूंगा जो मेरे घर में घुसने का प्रयास करेंगे। ये जंगल मेरा घर है। इस जंगल में मनुष्यों का प्रवेश करना वर्जित है। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मनुष्यों के साथ? और ये जीवन कौन है? मौत है। मृत्यु का दूसरा नाम जीवन है। जाना, मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना, वरना सबसे पहले तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। ये युवराज आनंद को क्या हो गया? वो स्वयं को जीवन क्यों समझ रहे? युवराज, जीवन वो आत्मा है जो मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाती है, और वो आपका शरीर का भी उपयोग कर चुकी है। हमारे शरीर का? जी हाँ, पर आपको अभी याद नहीं है। पता नहीं वो आत्मा युवराज आनंद को कहां लेकर जाएगी। हमें शीघ्र उसका पता लगाना होगा। ज्वाला! 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 मैं आ रहा हूं ज्वाला! ज्वाला! ज्वाला!
ज्वाला! आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने मेरी पुकार का उत्तर नहीं दिया। कहां गई मेरी ज्वाला? कहां जा सकती है मेरी ज्वाला? ज्वाला, ये क्या देख रहा हूं मैं? कौन है ये? हूबहू मेरी जैसा नजर आ रहा है। तुमने अब इस मनुष्य देह को त्याग दिया है। अब तुम भी मेरी तरह आत्मा बन चुके हो। ये नहीं हो सकता। अगर मैं मर गया तो मेरी पत्नी का क्या होगा? मेरे नन्हे से बच्चे का क्या होगा? नहीं हो सकता। आत्मा कभी नहीं मरती, केवल शरीर मरता है, जिसे तुम स्वयं देख रहे हो। अब तुम दूसरी दुनिया में आ चुके हो।
मेरी पत्नी मंजरी, मेरा बच्चा मंजरी। केशव, मंजरी, मंजरी, केशव, केशव, मंजरी, केशव। मंजरी, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ मंजरी? मंजरी आंखें खोलो। मंजरी देखो, देखो तुम्हारा राम आया। मंजरी, मंजरी क्या? मेरी पत्नी कुछ बोलती क्यों? क्या हो गया? देखो क्या हो गया? तुम्हारी पत्नी मर चुकी है। नहीं। यदि इसके भाग्य में आत्मा बनकर धरती पर भटकना लिखा है तो यह अवश्य बोलेगी, अवश्य। मगर इसे मुक्ति मिल गई तो कभी नहीं, कभी नहीं। अब मैं इस नन्हे से केशव को लेकर कहां जाऊं? किस दुष्ट ने मेरी पत्नी की हत्या कर दी? किसने? इस बच्चे की चिंता मत करो। समीप ही एक दयालु महात्मा रहते हैं। तुम्हारे इस बच्चे को हम उनकी कुटिया के पास ले चलते हैं, वो अवश्य से अपना लेंगे। तुम कौन हो जो मुझे वाकई की इतनी सहायता कर रहे हो? मैं भी तुम्हारी तरह एक आत्मा हूं। मेरी हत्या भी मेरे शत्रुओं ने कर दी थी और बदले की आग में जलते हुए मैं उन्हीं शत्रुओं की खोज में इन जंगलों में भटक रहा हूं। मेरा नाम जीवन है। जीवन। कैसी प्रभु की लीला है। नाम जीवन है और हो एक आत्मा। मेरा नाम राम है। कैसा कलयुग है ये, जहां मनुष्य इतना पापी हो गया है कि वो उस राम की हत्या करने से भी नहीं चूकता जिसका नाम सबको जीवन देता है, सबकी रक्षा करता है। आओ राम, अब हमें तुरंत तुम्हारे बच्चे को महात्मा मुक्ति सागर की शरण में ले चलना है। चलो। मुन्ना, मुन्ना कहाँ है? राम, ये राम कहाँ चले गए? यूं इस तरह मुझे जंगल में छोड़कर वो कहाँ? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये मैं धरती पर निर्जीव से क्यों पड़ी हुई हूँ? राम, मुन्ना, हमारे जंगल में एक औरत की लाश
कौन है ये? किसने इसकी हत्या की है? सरदार, इस औरत को इससे पहले हमने कभी जंगल में नहीं देखा। जरूर इसकी हत्या उसी इच्छाधारी नागिन ज्वाला ने की होगी, जो इस जंगल में किसी भी मनुष्य को जिंदा नहीं देखना चाहती। नहीं छीनो, वो इच्छाधारी नागिन किसी औरत की हत्या नहीं कर सकती। ये कोई और है जिसने इसकी हत्या की है। सरदार, कौन हो सकता है वो हत्यारा? इस जंगल में हमारे और उस इच्छाधारी नागिन के सिवाय किसमें इतना साहस है जो किसी की हत्या कर सके? इसी बात का तो हमें पता करना है छीनो। इसकी लाश को देख के लगता है इसकी हत्या अभी अभी हुई है, क्योंकि इसका खून अभी भी ताजा है। जिसने भी इसकी हत्या की है वो यहीं कहीं आसपास है। ढूंढो उसे। एक और लाश। ये क्या देख रहे हैं हम? पहले एक औरत की लाश और अभी एक अनजान पुरुष की लाश। सरदार, सरदार, हाँ एक लाश और पड़ी है। एक के बाद एक लाशें मिलती चली जा रही हैं। ऐसा कौन है जिसने मैनपुरी के जंगलों में लाशों के ढेर लगा दिए? यदि ये काम उस इच्छाधारी नागिन का नहीं तो फिर किसी ऐसे अज्ञात हत्यारे का है जो इस जंगल में दहशत फैलाकर हमें चुनौती दे रहा है। एक के बाद एक हत्या करके अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है सरदार। हाँ, मंगल सिंह को मौत भी चुनौती नहीं दे सकती तो एक अज्ञात हत्यारे की क्या बिसात है? लेकिन जिसने भी ये लाशें बिछाई हैं, जब तक मंगल सिंह उसकी लाश नहीं बिछा देता चैन से नहीं बैठेगा। ढूंढो उसे। वो कुटिया है राम, जहां बाबा मुक्ति सागर अपनी विधवा पुत्री गौरी के साथ रहते हैं। लेकिन जीवन, केशव को उन तक पहुंचाएंगे कैसे? तुम घबरा मत। जैसे ही बाबा के कानों में इस शिशु का करुण स्वर सुनाई देगा, बाबा स्वयं आ जाएंगे। लाओ। अरे कौन है भाई, कौन रो रहा है? कोई बोलता ही नहीं। अरे अरे बेटा, अरे अरे ये शिशु कौन है बाबा? इतनी रात के कौन इसे छोड़ गया हमारी कुटिया पर? होगी कोई अभागन। आजा बेटा, भगवान ने इसे मेरे पास भेजा है बाबा। मैं इस बालक को पालूंगी, इसे माँ का प्यार तो बनाऊंगी। जो तेरी इच्छा तो कर, बस तू खुश रहे। हैं?
बच्चा। मेरा बच्चा। कौन है? कौन है? जगन सिंह, गंगा सिंह। जी? आवाज सुन रहे हो? यही जानने के लिए मैंने सैनिकों को सतर्क कर दिया है। आसपास तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, पर आवाज यहीं कहीं से आ रही है। आओ आओ। मेरा बच्चा। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे अयं काले सृष्टिरूपाय ह्रीं काली प्रतिपादिका। ये तो मर चुका है। कौन है ये और किसने इसकी हत्या की है? या मधुकैटभ्रमथनी या माहिषोन्मूलनी या धूम्रेक्षण चंडमुन्मथनी। एक और हत्या। तू मंगल, अब समझ में आया जंगल में हो रही हत्याओं के पीछे किसका हाथ है। हत्यारे हो तुम। हम हत्यारे नहीं हैं, हत्यारा कोई और है मंगल सिंह। हम तो केवल इस जंगल में हो रहे मौत के तांडव को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। प्रातःकाल ही इन दो शवों को देखकर हम स्वयं आश्चर्यचकित रह गए हैं मंगल। दो नहीं, तीन कहो भैरवनाथ। किसी ने भी इन तीन मनुष्यों की हत्या की है, वो जरूर इन शवों के पास वापस आएगा। और देखो, तुम आ गए और तुम हम ही पर आरोप लगा रहे हो हत्या का मंगल। चाहे तुम कितना भी तंत्र मंत्र कर लो, वो नागमणि तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि उसने हमारा हक है। हम तो मोह माया से बहुत ऊपर उठ चुके हैं मंगल सिंह। हम केवल ये चाहते हैं कि उस भयंकर नागिन के विष से निर्दोष व्यक्तियों की रक्षा की जा सके। हमें मूर्ख मत बनाओ भैरवनाथ, ये मत भूलो इस जंगल के हम सरदार हैं। बस इतना याद रखो कि अगर वो नागमणि तुम्हें मिल गई तो समझो हमें मिल गई। रात्रि होने से पूर्व हमें अपना कार्य पूर्ण करना है मंगल सिंह। हम जा रहे हैं। भैरवनाथ और उसकी मायावी मत पर नजर रखनी होगी छेनो। पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण, जब लग घट में प्राण। जय हो। प्रणाम बाबा। ओहो, आप जब भी किसी अनाथ के शव को मोक्ष के द्वार पर ले जाना होता है
तो आप तुरंत प्रकट हो जाते हो। मोक्षनाथ तो अनाथ शवों को मोक्ष के द्वार तक ही पहुंचकर ही दिला सकते हैं। बाबा, कल रात 2 अभागों के शव मिले हैं बाबा। ओ, ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु का तांडव इस जंगल में फिर से आरंभ हो गया है। न जाने कौन है वो अनजाने पथिक जिनकी मृत्यु ने मैनपुरी के जंगल में खींच के ले आई। दोनों मृतक अज्ञात स्त्री पुरुष हैं बाबा। उनकी हत्या बड़ी निर्दयता पूर्वक की गई है। बड़ी विचित्र विडंबना है इस जंगल की। यही है वो रात वाला बालक। लगता है ये बालक मुझे कल रात मिले थे। क्या पथिकों के मन से उस इच्छाधारी नागिन का भय समाप्त हो गया है जो रात्रि के समय? नहीं नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। आज भी इच्छाधारी नागिन का भय दूर दूर तक फैला हुआ है। मैं इसे कभी अपनी दृष्टि से दूर नहीं जाने दूंगी। उस नागिन का साया भी इस पर कभी नहीं पड़ने दूंगी मैं। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी होगी बेटी, परंतु वो मनुष्य कौन है जो इस बालक के माता हमारे घर के दरवाजे तक लाया? महान है वो, महान है बेटी। आनंद! आनंद! पता नहीं आनंद कहां और किस हाल में होंगे। यदि आपने उन्हें जाने से रोक लिया होता तो हमें इस तरह भटकना नहीं पड़ता। युवराज, उन्हें रोकना असंभव था। यदि हम उन्हें रोकते तो वो हिंसक हो जाते और फिर पता नहीं क्या कर बैठते। ये हम नहीं मानते। आनंद हमारे छोटे भाई और हम उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। यदि हम उन्हें समझाने का प्रयास करते तो अवश्य हमारी बात मानते और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये सोचना आपकी भूल है युवराज, क्योंकि इससे पहले जब वो शैतानी शक्ति का असर आप पर होता था तो आप हमारी कहां सुनते थे, और जब भी हम आपको रोकने का प्रयास करते थे तो आप हाथापाई पर उतर आते थे, और जो भी आपके सामने आता आप उसे उठाकर बेदर्दी से दूर फेंक दिया करते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप। ये सत्य है और इसकी गवाह राजकुमारी किशोरी भी है। आपने इन्हें भी न जाने कितनी बार अपमानित किया है, मगर इस समय आप सब भूल चुके हैं। संग्राम सिंह जी का कहना सत्य है युवराज, मगर अब आपस में विवाद करके क्या लाभ है? जो होना था वो हो गया है। अब हमें बिना समय नष्ट किए तुरंत युवराज आनंद की खोज में आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आप ठीक कह रही है राजकुमारी। पता नहीं आनंद कहां और किस हाल में होंगे। यदि आपने उन्हें जाने से रोक लिया होता तो हमें इस तरह भटकना नहीं पड़ता। युवराज, उन्हें रोकना असंभव था। यदि हम उन्हें रोकते तो वो हिंसक हो जाते और फिर पता नहीं क्या कर बैठते। यदि हम उन्हें समझाने का प्रयास करते तो अवश्य हमारी बात मानते और हमें छोड़कर कहीं नहीं जाते। ये सोचना आपकी भूल है युवराज, कि इससे पहले जब वो शैतानी शक्ति का असर आप पर होता था तो आप हमारी कहां सुनते थे, और जब भी हम आपको रोकने का प्रयास करते थे तो आप हाथापाई पर उतर आते थे, और जो भी आपके सामने आता आप उसे उठाकर बेदर्दी से दूर फेंक दिया करते थे। हमने कभी ऐसा नहीं किया। झूठ बोल रहे हैं आप। ये सत्य है और इसकी गवाह राजकुमारी किशोरी भी है। आपने इन्हें भी न जाने कितनी बार अपमानित किया है, मगर इस समय आप सब भूल चुके हैं।
संग्राम सिंह जी का कहना सत्य है युवराज, मगर अब आपस में विवाद करके क्या लाभ है? जो होना था वो हो गया है। अब हमें बिना समय नष्ट किए तुरंत युवराज आनंद की खोज में आगे बढ़ जाना चाहिए, वरना कुछ भी अनर्थ हो सकता है। आप ठीक कह रही है राजकुमारी। कौन है ये युवती जो इस वीराने में गा रही है? हमें उसे तुरंत ढूंढना चाहिए। हो सकता है वो हमें युवराज आनंद तक पहुंचा दे। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सहारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। पुरवाई वन में उड़े, पंछी चमन में उड़े। पुरवाई वन में उड़े, पंछी चमन में उड़े। राम करे कभी होके बड़ा, तू बन के बादल गगन में उड़े। जो भी तुझे देखे वो ये कहे, किस माँ का ऐसा दुलारा है तू। चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। जीती हूँ। कौन है आप? राह में भटके हुए पथिक है। हमारे बिछड़े हुए साथी को ढूंढ रहे हम लोग। हमसे हमारा भाई बिछड़ गया। क्या आपने इस जंगल में किसी अपरिचित को जाते हुए देखा है? कहीं इनका साथी वही अभागा तो नहीं जिसका अंतिम संस्कार करने बाबा और मोक्षनाथ गए हैं? आप खामोश क्यों हैं? यदि आपने किसी को देखा है तो शीघ्र बता दीजिए। क्या आप इस बालक को जानते हैं? नहीं। जिसे आप ढूंढ रहे हैं, क्या वो विवाहित है? नहीं, वो हमसे छोटे हैं और उनका विवाह भी नहीं हुआ है। परंतु आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? क्योंकि कल रात अज्ञात शव पाए गए हैं इस जंगल में, जिनका अंतिम संस्कार करने मेरे बाबा शमशान घाट गए हैं। क्या आपने उन अज्ञात शवों को देखा है? उनमें से कोई युवराज की तरह तो नहीं दिखता था। ये तो मैं नहीं जानती, क्योंकि मैंने किसी को देखा नहीं। लेकिन हाँ, एक शव एक पुरुष का था और दूसरा किसी औरत का, जिनकी किसी ने कल रात हत्या कर दी थी। हमारे मन में तरह तरह की अनिष्ट आशंकाएं उठने लगी है। कहीं आनंद के साथ कोई दुर्घटना तो नहीं होगी? आप विचलित मत होइए युवराज। केवल संदेह के आधार पर इस तरह चिंतित होना ठीक नहीं है। परंतु आनंद का वो रूप देखकर हमारा संदेह सत्य में बदलता जा रहा है। हमें तुरंत शमशान जाकर देखना होगा कि वो अज्ञात शव किसका है। घबराइए मत युवराज, वो शव किसी और के होंगे। कृपया आप बता दीजिए, वो शमशान किस तरफ है? यहाँ से सीधे चले जाइए। थोड़ी दूर जाने पर एक शमशान घाट मिलेगा, जहाँ मेरे बाबा उन शवों का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कर रहे हैं। जी, शीघ्र चलिए युवराज।
शांतिः ॐ शांतिः शांतिः शांतिः। मोक्षनाथ, ये दोनों शव जलकर थोड़ी देर में भस्म बन जाएंगे। इनको भी किसी पवित्र नदी पर वाह करवा के मोक्ष जलवा दो। मैं तैयारी आरंभ करता हूँ बाबा। भस्म को जमा करने के लिए मिट्टी के 2 बर्तन लेकर अभी तुरंत लौट कर आता हूँ। आप कौन और इस शमशान में आने का कारण? बाबा, हम हमारे युवराज को खोजते खोजते आपकी कुटिया तक पहुंच गए। आपके पुत्री ने कहा कि आप 2 अज्ञात लाशों को जलाने वाले हैं। हम देखने आए कि इनमें से कोई हमारा युवराज है कि नहीं। अब ये तो ऊपर वाला ही जाने कि वो युवराज थे या कोई साधारण व्यक्ति, क्योंकि जो स्त्री पुरुष हमें मिले थे वो अब चिता में जलकर राख हो गए हैं। ये दोनों शव एक ही स्थान पर पाए गए थे या अलग अलग? अलग अलग। पहले एक स्त्री का शव मिला था, उससे कुछ दूरी पर एक पुरुष का शव, जिसकी बहुत बुरी तरह से हत्या कर दी गई थी। दिखने में वो किसी साधारण मनुष्य की तरह था या किसी युवराज की तरह? वस्त्रों से तो लगते थे वो किसी राजघराने के ही, और मृत्यु के पश्चात भी उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज सा था। आनंद, हमारे भाई। धैर्य रखिए युवराज, वो युवराज आनंद नहीं हो सकते। ये आपका मन का भ्रम है। अब ये सिद्ध हो चुका है कि वो युवराज आनंद ही थे। वो हमें छोड़कर चले गए। वो अब कभी लौटकर वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं। अभी ये सिद्ध नहीं हुआ है युवराज, ये केवल बाबा का अनुमान है। किसी में इतनी शक्ति नहीं कि हमारे युवराज आनंद का कोई वध कर सके। आप लोगों ने आने में विलंब कर दिया। यदि पहले आ जाते तो आप अपना भ्रम खुद ही दूर कर लेते। अब मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि शीघ्र ही आप इस जंगल से दूर चले जाइए, क्योंकि यहाँ पर मृत्यु ने अपना जाल बिछा रखा है और मैं नहीं चाहता यहाँ पर कोई ऐसा दुर्घटना घटे जैसे उनके साथ घटी, और आपका अंत भी वैसा ही हो जैसे उनका अंत हुआ है। हुम हुम हुंकार रूपिण्यै जम 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 मनादिनी ह्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम चम तम तम पम यम सम भीम। मानवता का शत्रु, संसार का नाशक, बरसों से इस काली विद्या की साधना में दिन रात लौलीन है। जाग्रम धिजाग्रम त्रोटय त्रोटय दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम जम 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 मनादिनी ह्रां ह्रीं ह्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम चम तम तम पम यम सम। तुम
अनाथ शवों को मुक्ति दिलाते दिलाते आज इस तांत्रिक भैरवनाथ की याद कैसे आ गई मुक्ति सागर? वर्षों बीत गए, परंतु तुम आज भी इस नीच कर्म में एड़ी से चोटी तक धंसे हुए हो। मानव शवों से खिलवाड़ करके जो तुम पाप कमा रहे हो, उससे तुम्हारा अंत बहुत भयानक होगा। ना तुम जी सकोगे और ना ही तुम मर सकोगे। लाख भीख मांगने के बावजूद तुम्हें मृत्यु नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी मृत्यु। निरंतर शव साधना करके हम अपनी शक्तियों में वृद्धि कर रहे हैं, नित्य नई शक्तियां प्राप्त कर रहे हैं और इन्हीं शक्तियों के बल पर हम सारे संसार में अपना राज्य स्थापित करेंगे मुक्ति सागर। परंतु तुम जो कर रहे हो उससे तुम्हें कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हमें कुछ चाहिए भी नहीं भैरवनाथ, केवल उसका आशीर्वाद चाहिए। बहुत दिया है उसने, बहुत दिया है, परंतु जिस शैतान की तुम साधना कर रहे हो उससे तुम्हें केवल कष्ट मिलेगा, कष्ट। हमारी बात ध्यानपूर्वक सुन। अभी भी समय है मूर्ख, शैतान की साधना छोड़कर ईश्वर की शरण में आ जा, नहीं तो तुझे पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। पछताना होगा, अवश्य पछताना होगा तुझे भी और उन सबको भी जो ईश्वर की आराधना में अपना समय नष्ट कर रहे हैं। तू जा यहां से मुक्ति सागर और कर ईश्वर की उपासना। हमें उन्हीं शक्तियों की उपासना करने दे जो हम कर रहे हैं। हमारा समय व्यर्थ में नष्ट न कर, चला जाए यहां से। मैं समझ गया, जब तेरे भाग्य में सड़ सड़ के मरना ही है तो मैं तेरी रक्षा किस प्रकार कर सकता हूं। जिस साम्राज्य का तू स्वप्न देख रहा है उसी साम्राज्य में सड़ सड़ के मरेगा और वही साम्राज्य तुझ पे हंसेगा, हंसेगा तुझ पर, और तब तू मुझे याद करेगा, तब मुझे याद करेगा तू। चला जाए यहां से मुक्ति सागर। महातांत्रिक, कौन था वो साधु जो आपके मठ पे आके आपको खरी खोटी सुना गया? वो मुक्ति सागर है चुन्नी लाल, मुक्ति सागर, जो 100 वर्ष से इस जंगल में तपस्या कर रहा है। बार बार वो हमारी साधना में विघ्न डालता है। यदि वो न होता तो हम आज तक वो सिद्धि प्राप्त कर चुके होते जिसके लिए हम आज तक भटक रहे हैं यहाँ। तो आपने उसे रोका क्यों नहीं? आप तो तंत्र के महागुरु हैं, उसे भस्म कर दीजिए, राख में तब्दील कर दीजिए। यह संभव है चुन्नी लाल, यह संभव है। ये मुक्ति सागर हमसे भी अधिक शक्तियों का स्वामी है। इस जंगल के वो ऐसे रहस्य जानता है जिनका हमें भी आज तक पता नहीं है। हम उसके आगे नितांत विवश है चुन्नी लाल, नितांत विवश है। अगर ऐसा है चुन्नी लाल, तो तुम अपनी चुनट यहाँ क्यों जाया कर रहे हो? उन्हें समेटो और पहुंचो मुक्ति सागर की कुटिया पर। क्या लाड हो रहा है। आप आ गए बाबा? हाँ बेटा, आ गया। आपके जाने के पश्चात कुछ पथिक यहाँ पर आए थे, उन्हें मैंने आपके पास शमशान घाट भेज दिया था। हमारी भेंट हो गई उनसे, किसी राजघराने के व्यक्ति लगते हैं। उन्हें शंका थी कि जो शव हमें मिले थे उसमें से व्यक्ति का शव उनके राजकुमार का है। कहीं मरने वाला वो पुरुष उन्हीं का युवराज तो नहीं था? इसका पता नहीं चल पाया बेटी, क्योंकि उनके वहां पहुंचने से पहले
दोनों शव चिता में जल चुके थे, परंतु उन्हें संदेह अवश्य था कि उस पुरुष की लाश जरूर उनके घराने के राजकुमार की थी। प्रणाम बाबा। कौन है भाई? क्षमा चाहेंगे, हमने आपको पहचाना नहीं। जी इस जंगल से गुजर रहा था, रास्ता भूल गया। बड़े जोर की प्यास लगी थी, आपकी कुटिया देखी तो पानी की उम्मीद से चला आया। अवश्य अवश्य। बेटी पानी लाओ इनके लिए। जी बाबा। ये सुंदर कन्या जरूर इस बूढ़े बाबा की बेटी होगी। अब ये जानना है कि ये बाबा इस जंगल के कितने रहस्य जानता है। जल ग्रहण कीजिए। शुक्रिया। अब आगे का सफर आसानी से कट जाएगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि पानी के बहाने इस जंगल में आप जैसे महापुरुष से भेंट हो जाएगी। पथिक ये बताओ, तुम इस भयानक जंगल में क्यों आए? तुम शायद ये नहीं जानते, यहाँ पर कभी भी किसी की हत्या हो सकती है। हत्या? हाँ। बता तो मैं कभी यहाँ का रुख ना करता। मैं तो अपने राज्य से दूसरे राज्य में जा रहा था। किसी ने कहा इस जंगल से जाओगे तो जल्दी पहुंच जाओगे, तो यहाँ से हो लिया। लेकिन बाबा ये सोच के हैरानी हो रही है कि इस जंगल में कौन है जो ऐसी घिनौनी हरकत करता है। एक नहीं अनेक रहस्य हैं इन मौतों के पीछे, परंतु तुम ये सब कुछ जानकर क्या करोगे? दिन ढलने से पहले इस जंगल से बाहर निकल जाओ। यदि अंधेरा हो गया तो तुम्हारे प्राण भी संकट में पड़ सकते हैं। जी जी सही कह रहे हैं आप। बाबा जाने से पहले अपने मन की बात बताना चाहता हूं। पता नहीं क्यों आपको देख के ऐसा लगा अगर मैं आपका शिष्य होता तो मेरे तो वारे न्यारे हो जाते। ऐसा लगने लगा जैसे मेरी जगह तो आपके चरणों में है। पहले जिस कार्य के लिए घर से निकले हो उसे पूर्ण कर लो। जब संसार के सभी भौतिक सुखों से मुक्त हो जाओ तब मुक्ति सागर के शिष्य बनने की सोचना। अब जाओ, क्योंकि जंगल का ये उजाला कभी भी अंधेरा बनकर तुम्हारी मृत्यु का कारण बन सकता है। बहुत ही पहुंचाओ फकीर है। एक राज नहीं बुला सका मैं इससे। अब इसकी बेटी को मोहरा बनाकर राज जानने होंगे। इसके लिए काजल का सहारा लेना जरूरी है।